अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मज़हर हुसैन और आप देख रहे हैं वजाहत न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। विफाकी वज़ीर और सूबा सिंध के वज़ीर अमल और अमल दरामद में आमने सामने आ गए। वज़रा की तनकीद और जवाबी वार से सियासी मैदान एक बार फिर गर्म। अली जैदी के ख़त पर सईद गनी का जवाबी वार, कहते हैं वज़ीर आला को लिखा गया ख़त किसी और के हाथ कैसे लगा। ऐसे ही वज़रा की वजह से माहौल और ताल्लुकात ख़राब होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी माज़रत चाहता हूँ आने में, रास्ते में ज़रा आजकल साउथ अफ्रीकन टीम आई हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है रास्ते में शहरियों को, तो उसकी वजह से मुझे भी रुकना पड़ा बीच में। आज आप देख रहे हैं, मुझे तारुफ करा देता हूँ लेकिन बहरहाल आप देख चुके हैं कि मेरे साथ अली राशिद साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो साबिक MNA हैं MQM के। और इस वक्त मेरे साथ सलीम बंदानी साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 मरतबा MPA रह चुके हैं। ये 1997 में और 2013 में 2 मरतबा मुंतखब हुए और 2018 तक की असम्बली में ये MPA रहे हैं। ये सक्खर से जीते थे 2 मरतबा। और इनके साथ जो और दोस्त यहाँ बैठे हैं, कुछ मेरे राइट हैंड पे हैं, कुछ लेफ्ट हैंड पे हैं। उनमें काशिफ साहब हैं जो फॉर्मर सेक्टर कमेटी मेंबर हैं कुरंगी के। इरफान साहब हैं जो फॉर्मर यूनिट इंचार्ज हैं कुरंगी से। नवीदुर रहमान साहब हैं, ये साबिक एरिया इंचार्ज PNT कॉलोनी गिजरी। शिराज हुसैन, ये भी साबिका PNT सोसाइटी इंचार्ज हैं और इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं PNT सोसाइटी एसोसिएशन कुरंगी। जाहिद पाशा साहब एरिया इंचार्ज कुरंगी। हैदर अली साहब यूनिट मेंबर कुरंगी और फैसल साहब हैं एरिया इंचार्ज लांडी। इन तमाम दोस्तों को मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ कि इनके आने से कराची शहर में ख़ास तौर पे हमारी पार्टी मज़ीद मजबूत होगी, फ़ाल होगी। इनकी जो सलाहियतें हैं उनसे हम फ़ायदा उठाएंगे, कराची शहर को इससे फ़ायदा होगा। और फिर इनके ज़रिए, इनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके ज़रिए जो हम ख्याल इनके दोस्त हैं वो मज़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मैं ये बात हर दफ़ा कहता हूँ कि और भी बहुत सारे दोस्त राब्ते में हैं जो शमूलियत करना चाहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ हमारी अपनी जो इंगेजमेंट्स हैं, मसरूफियात हैं, उसकी बिना पर ये तसलसल हमारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आज बहरहाल सलीम बंदानी साहब और इनके साथ जो दीगर साथी हैं वो शामिल हो रहे हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। कुछ ये बात करेंगे, अली राशिद साहब कुछ बात कर लेंगे, उसके बाद जो सवालात आपके होंगे उस पर हम आ जाएंगे। तो तमाम साफ़ी हज़रात को भी अस्सलाम वालेकुम। आज पीपल्स पार्टी में हमारी शमूलियत इस बात की गमाज़ी करती है कि माजी में जो कुछ सिंध के शहरी इलाकों में होता रहा, तो हम कोशिश इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज शमूलियत के बाद कि शहरी इलाकों के लोग जो पीपल्स पार्टी से दूर थे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग जो नफ़रत की सियासत करते थे उन नफ़रतों की सियासत को ख़त्म करें इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह नौजवान क़यादत है, हमें वो विफाक की सियासत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी उनके शाना बशाना चलते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम और सिंध की खुसूसन शहरी आवाम के साथ इंशाअल्लाह ताला उनके रवाबित हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हों। और सिंध के शहरी इलाकों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि हम पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह सिंध के शहरी इलाकों में भी इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। और हमारी कोशिशें होंगी हम नफ़रत की सियासतों से दूर होकर अपने जितने भी लोग हैं, तो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए लोग थे, ये जो जिस तरह हम आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए, उन दोस्तों को भी इंशाअल्लाह ताला राग़िब करेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। और हम भी उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी के हमारे जितने भी जो पार्टी ओहदेदारान हैं या पार्टी के जो दीगर MPAs MNAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, कोशिश करेंगे सिंध के शहरी इलाकों के साथ किसी भी किस्म की अगर उनको लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो अपनी क़यादत से इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला
हल करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और एक बार फिर मैं मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत पे एतमाद करते हुए इंशाअल्लाह उनके शाना बशाना जो है हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं यहाँ इतना कहना चाहूँगा कि ये सिलसिला जारी रहेगा और कराची का हमेशा मसला यही रहा है कि सूबा और शहर अलग हुकूमतें रही हैं। कराची की जो वोट बैंक है वो एक ऐसी पार्टी के पास रहा है जो हमेशा इख्तियार का रोते रहें। मगर इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे पीपल्स पार्टी में जब मैंने ज्वाइन की तो मुझसे कहा गया कि हमें कराची में काम करना है और काम करना तो यहाँ इख्तियारात का रोना नहीं होगा, सिर्फ काम होगा। और आने वाले इलेक्शंस में आप देखेंगे कि कराची में जो हुकूमत होगी और कराची का जो वोट बैंक होगा सूबे का भी वही होगा। तो कराची की तकदीर और कराची शहरियों की जो तकदीर है वो बदलने वाली है और इंशाअल्लाह अब आप देखेंगे कैसा काम होता है। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था। गालम गलोच तो नहीं थी, इसको गालम गलोच तो नहीं कह सकते, तलखी ज़रूर थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीफ़ मिनिस्टर साहब ने जो ख़त लिखा वो मैंने भी नहीं देखा था। मैंने आज देखा है जब वो मीडिया के ज़रिए सामने आया है। और उस ख़त के ऊपर आप देखें तो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। चीफ़ मिनिस्टर साहब की तरफ से हमारी जानिब से इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। और अगर एक मीटिंग में कोई तलखी हुई भी थी तो हमने उसको किसी के साथ बाहर शेयर नहीं किया। आज ना सिर्फ ये कि चीफ़ मिनिस्टर साहब का वो ख़त जो वज़ीर आज़म साहब को लिखा गया था और जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है वो मीडिया को दिया गया और उसके जवाब में कोई ख़त उन साहब ने ख़ुद लिखा उसको भी मीडिया पर जारी कर दिया गया। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो लोग बड़े आइनी ओहदों पर फाइज हैं, हुकूमती ओहदों पर फाइज हैं, उनमें किन की जानिब से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है और किन की जानिब से इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए और शायद आपको होगा। आप अली जैदी साहब को भी जानते हैं और मुराद अली शाह को भी जानते हैं। मुराद अली शाह साहब की जो सियासी मैच्योरिटी आप उससे भी वाकिफ़ हैं और अली जैदी साहब की जो सियासी इमेच्योरिटी है आप उससे भी वाकिफ़ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक वफाकी वज़ीर, बल्कि शायद इससे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब को जो ख़त लिखा गया वो ख़त कैसे किसी और के हाथ लगा और फिर वो ख़त कैसे मीडिया को जारी हुआ। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि वो ख़त मैंने भी अभी से पहले नहीं देखा था। मुझे ये ज़रूर पता था कि तलखी हुई और इसमें भी मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी वजह से हुई होगी, कौन ऐसी हरकतें करता है। देखें, मैं जो उन्होंने अपने ख़त में लिखा है अली जैदी साहब ने, उसमें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी हैं जो शायद नहीं लिखनी चाहिए थी। उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं जो रिवायती तौर पर पीटीआई का एक शेवा है। अली जैदी साहब ने इंतहाई नामुनासिब अंदाज में चीफ़ मिनिस्टर से ये कहा कि वो आप कब करेंगे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहा कि डिवॉल्व कब करेंगे। तो सीएम साहब ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताएं कब करेंगे। तो ज़ाहिर है कि सीएम साहब ने ये ज़रूर कहा कि हम इस तरह से आपको जवाब दे तो नहीं हूँ, ये हमारा काम है, हम करेंगे। इस पर वो जिस तरह उनका ये रिवायती अंदाज़ है वो खड़े हो गए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो बाहर चले गए। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग के तमाम शुरुका में मौजूद हैं और जो मुझे भी हैरत हुई, चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब आम तौर पर इस किस्म की बदजुबानी को बर्दाश्त करने के आदी नहीं हैं, लेकिन उस मीटिंग में उन्होंने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनकी बदतमीज़ी का जवाब नहीं दिया। वो असद उमर को
मुखातिब करके ये कहते रहे कि ये अंदाज़ नहीं है किसी वफाकी वज़ीर का मीटिंग में किसी चीफ़ मिनिस्टर को एड्रेस करने का, और वो साहब जाते जाते भी अपनी ज़बान चलाते हुए बाहर चले गए। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसकी विटनेस जो है आपको और उस मीटिंग के शुरुका भी मिल जाएंगे जो वहाँ मौजूद थे। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने जवाब में एक लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा जिसको आप बदतमीज़ी कहें, जिसको आप नामुनासिब ज़बान कहें। जाने के बाद, अली ज़ैदी के जाने के बाद उन्होंने असद उमर साहब से गिला ज़रूर किया कि ये लैंग्वेज, ये अंदाज़ शायद आपकी कैबिनेट में होता हो, हमारे यहाँ इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं होती और मैं इस पर वज़ीर आज़म से शिकायत करूँगा। उस वक्त भी असद उमर साहब ख़ुद अब थोड़े से अपसेट थे कि मुझे नहीं पता कि ये बात कैसे शुरू हुई, क्या हो गई, मैं इसको चेक करता हूँ, नहीं होना चाहिए। अमीनुल हक साहब भी मौजूद थे, उनसे भी पूछ सकते हैं। चीफ़ मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, ना उन्होंने आगाज़ किया, ना ही उन्होंने उसकी बदतमीज़ी के जवाब में बदतमीज़ी की। तो मैं ये समझता हूँ कि गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा मीटिंग में भी उनकी जानिब से किया गया और मीटिंग के बाद भी जिस तरह ये ख़त जारी हुआ, जिस तरह सारी चीज़ें जारी की जा रही हैं, ये भी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ज़ाहिर करता है। ये थी वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए वज़ाहत न्यूज़।